हे गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लाइट। और लाइट में भी हमें क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं लाइट के बारे में। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आगे जाके अच्छे से पढ़ लेंगे, इसलिए हम लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वैसे इस चैप्टर में इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट क्या है? तो लाइट जो है वो इसे तीन थ्योरीज दी गई है इसके ऊपर। वैसे तो एक तो रे थ्योरी है, एक वेव थ्योरी है, और एक जो है वो फोटोन थ्योरी है, जिसे हम क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लाइट के नेचर के बारे में। तो लाइट का जो नेचर है वो कैसा है? डाइवर्स नेचर है। ठीक है, डाइवर्स मतलब इसके पार्टिकल्स जो होते हैं या पार्टिकल्स या रेज या फिर जो भी फोटोन है इसके, वो कभी भी एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है ना, हमेशा आप उन्हें देखेंगे वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हुए चलते हैं। ठीक है, सो लाइट जो है वो रे फॉर्म में, बीम फॉर्म में, या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से चलती है। पर ये तीनों थ्योरी जो है वो आपस एक दूसरे को फेल करती हुई चलती है। रे और बीम में आप पहले डिफरेंस समझ लीजिए, रे क्या होती है और बीम क्या होती है। जब कोई एक लाइट आएगी, कोई लाइट की एक रे आएगी, तो हम उसे कहेंगे रे। और जब नंबर ऑफ रे का पूरा बंडल आएगा, मतलब रे का पूरा ग्रुप आएगा, तो हम उसे कहेंगे बीम। ठीक है, तो जब एक रे आएगी, मैं थोड़ा अपनी जगह चेंज करता हूँ। ओके, तो जब एक रे आएगी इस तरह से, तो हम उसे कहेंगे रे। ओके, ये रे है। और जब नंबर ऑफ रेज आएगी, ठीक है, बहुत सारी रेज आ रही हैं एक ही जगह से, तो हम उसे कहेंगे बीम। ठीक है, तो ये होती है रे और ये होती है बीम। ठीक है, देन उसके बाद में पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, मतलब लाइट जो है वो किसी भी सोर्स से आ रही है, ये सोर्स है अपना, तो लाइट के पार्टिकल्स इस तरह से आ रहे होंगे वहां से। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम पार्टिकल्स। ठीक, इन तीनों थ्योरीज की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको लाइट में अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना है, ठीक है ना, तो आपको लाइट को जो है वो एक रे कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, रे या फिर बीम कंसिडर करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को नहीं समझ सकते। क्यों? मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और कोई लाइट रे यहाँ से इस तरह से आ रही है ना, रे आ रही है। ओके, तो लाइट रे आ रही है, तो अगर कोई पार्टिकल आपने देखा होगा जो जैसे अपनी विंडो होती है, ठीक, तो विंडो पे अगर कोई पार्टिकल हवा में उड़ रहे होते हैं, धूल के जो बारीक बारीक से पार्टिकल्स होते हैं, तो वो चमकते क्यों हैं? मतलब उनकी परछाई क्यों नहीं दिखाई देती हमें? ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि लाइट की रे जो है वो फेल हो रही है वहाँ पे। लाइट की रे फेल हो रही है, मतलब अगर लाइट की रे होती तो उस पार्टिकल की परछाई यहाँ पे नीचे कहीं पे बननी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए हम लाइट को क्या कहते हैं? डाइवर्स नेचर। ठीक है ना, अगर लाइट रे फॉर्म में है तो इसकी परछाई बननी चाहिए थी। इसलिए हम लाइट को कैसा कंसिडर करते हैं, आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि लाइट को आप कैसा कंसिडर करते हैं? एज अ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल उसको बेंड करके उसके आउटसाइड से निकल जाते हैं, इसलिए उसकी परछाई नहीं बनती और इसलिए वो शाइन करता है। ठीक है, पर अभी आपको क्या मानना पड़ेगा? इस चैप्टर के लिए आपको इसे रे कंसिडर करना पड़ेगा कि लाइट किस फॉर्म में होती है? रे के फॉर्म में होती है। ओके, देन उसके बाद में हम बात करते हैं स्पीड की। लाइट की स्पीड की अगर हम बात करें वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब क्या? जहां पर कुछ भी नहीं हो, तो उस समय जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो गाइस, ये आपने जाना लाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। अपन इन दोनों को कंपैरिजन करके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, सो गाइस, लाइट के बाद में अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो नॉर्मल लाइफ में आप जो भी थिंग देख पा रहे हैं ना अपने आसपास, अपने सराउंडिंग, वो इसी वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, अपन नॉर्मल लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं, ना कि रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, रिफ्लेक्शन एक अलग फिनोमिना है, उसकी एप्लीकेशंस अलग हैं। आप उसे पहले हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं, उसके साथ ही हम रिफ्रैक्शन को भी समझते हुए चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन तो आपने क्लास 8 से भी पढ़ा होगा, मुझे इसको बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से एक बार बता देता हूँ इसके इंट्रोडक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई सरफेस है, प्लेन मिरर है। ओके, प्लेन मिरर सबने देखा होगा, अपन नॉर्मली लाइफ में यूज़ करते हैं घर में। ठीक, इस साइड ये जो इस तरह से कांटे बता रहे हैं अपन, इसका मतलब होता है पॉलिश। ठीक है, मतलब क्या कहने का? मिरर के इस साइड इमेज बनती है और इस साइड क्या है? उसमें पॉलिश है। जैसे आपने घर में जो मिरर देखे उसके बैक साइड में जो होती है वो पॉलिश होती है। किस चीज़ की पॉलिश होती है वो पॉलिश होती है सिल्वर नाइट्रेट की। ओके, याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है किसमें? मिरर के पीछे की तरफ। ठीक है, ये जो पॉलिश है किसकी है?
ओके गाइस, तो ये है काई की पॉलिश सिल्वर नाइट्रेट की। इस साइड बनती है इमेज, प्लेन सरफेस है ये। ओके, अब इस प्लेन सरफेस के ऊपर हमेशा एक इसका परपेंडिकुलर होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। ओके, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बट हमें एंगल मेज़र करने के लिए उसे कंसिडर करना पड़ता है। तो मान लीजिए इसमें यहाँ पर इस तरह से एक नॉर्मल कंसिडर किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब लाइट रे आ रही है, तो इस जगह पे मान लीजिए ऐसे इस जगह पे आके वो स्ट्राइक हुई, ठीक है, इंसिडेंट हुई, तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और इस नॉर्मल के वहां से टकरा कर लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये जो बीच में था इसका हमने क्या नाम दिया था? नॉर्मल। इस जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर दो तरह के लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन में क्यों होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर किसी भी इमेज को बनना है, जैसे अगर मैं कोई लाइट मिरर में अगर मार रहा हूँ, तो वो किसी दूसरे मिरर से तो ना रिफ्लेक्ट करेगी, वो उसी मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसीलिए जो तीनों रेज होती हैं, या सॉरी, जो तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं, वो तीनों काइंड में होने चाहिए सेम प्लेन में या फिर सेम रिफ्लेक्टेड सरफेस में होना चाहिए। ओके, तो ये पहला लॉ क्या बोलता है हमारा? ऑल, मैं इसे आई कह देता हूँ, इसे एन और इसे आर। तो ठीक है, फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो जो इसको हमने माना है ना इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल आई। ओके, आई मतलब इंसिडेंट, नॉर्मल तो एन से डिस्ट्रैक्ट कर ही दिया हमने। और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो एंगल बनेगा सरफेस से, हम उसे कहेंगे एंगल आर। ठीक है, आप इस एंगल को यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं, बात एक ही होगी। ओके, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है सरफेस से या फिर नॉर्मल से, बोथ आर इक्वल। ओके, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके गाइस, तो ये था रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो गाइस, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन एक ऐसी थिंग है जिसकी वजह से हमें जो तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखना, या फिर कोई कॉइन अगर ग्लास के नीचे रखा हुआ है तो उसे ऊपर उठे हुए दिखना। तो ये सब क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। हम इसे एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये नीचे ग्लास है, ठीक, और ये है ऊपर एयर। ओके, लाइट रे मान लीजिए एयर से आई ग्लास पे, ठीक, तो इसे भी हम कौन सी रे कहेंगे? आई, इंसिडेंट रे, या फिर रे ही कह लीजिए, है ना। लाइट रे आई है कोई सी, ठीक, और ये क्या करेगी? इसे जाना किस तरफ चाहिए था? इस तरफ सीधे जानी चाहिए थी, पर ये क्या करेगी? जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। तो जब भी लाइट लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो वो क्या करेगी? किसकी तरफ झुकेगी? नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल। ओके, जब वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो हम उसे कहेंगे टूवर्ड द नॉर्मल, और जब वो नॉर्मल से दूर हटेगी तो हम उसे कहेंगे अवे द नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ओके, तो मतलब नॉर्मल की तरफ झुक के इस साइड जाएगी, ठीक। उसे जाना चाहिए था इस तरफ, पर वो जा किस तरफ रही है? इस तरफ। अब इसका ऑपोजिट करते हैं हम। मान लीजिए कोई लाइट रे ग्लास में से आ रही थी इस तरह से, ठीक, तो वो कहाँ पे जा रही है? डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में। तो अब क्या होगा? वो मान लीजिए यहाँ पे कोई नॉर्मल है, ठीक, उसे जाना किस तरफ चाहिए था? इस तरफ, पर अब क्या होगा? वो नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है, मतलब वो इधर ना जाके वो इस तरफ चली जाएगी, ठीक। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क क्या है। तो इसमें क्या होता है? लाइटर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाती है तो अवे द नॉर्मल। ओके, सो गाइस, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में अब हम बात करते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मली आपने प्लेन मिरर तो देखा ही है घर में, जो बिल्कुल प्लेन होता है। ओके, उसके ही ऑपोजिट होते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। अगर आपको इनको देखना है या फिर इनकी तरह से इनके एक प्रोटोटाइप अगर आपको देखना हो, तो आप घर में जो स्पून होती है अपनी, जो बड़ी सी सब्जी की स्पून होती है, आप उसमें जिस तरफ केव होती है, मतलब जिस तरफ गड्ढा है, आप उसे देखेंगे तो वो कॉन्केव की तरफ बिहेव करेगा। और अगर आप उठे हुए सरफेस की तरफ से देखेंगे तो उसे वो किस तरह से बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स की तरह। अगर आप उस एग्जाम्पल को अगर एक बार खुद कर लेंगे ना,
तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि आखिर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। ओके, तो पहले अभी हम समझते हैं इन मिरर्स के टाइप को। तो ये दो तरह के होते हैं, है ना। मिरर कौन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। बहुत सारे होते हैं, बट आपको जो क्लास 10th के हिसाब से पढ़ना है वो दो ही पढ़ना है, ठीक है। हमें कोई पीएचडी नहीं करना है क्लास के अंदर। तो मान लीजिए ये कोई स्फेयर है, ओके। अब आपने इसे यहाँ से बीच में से इस तरह से कट कर दिया, ओके। आपने एक स्फेयर लिया ग्लास का बना हुआ और आपने उसे इस तरह से कट कर दिया, ठीक। अब मान लीजिए आपने एक जो हेमिस्फेयर है आपका, आपने उसके एक तरफ अंदर से पॉलिश करी और एक हेमिस्फेयर जो है आपने उस पर बाहर से पॉलिश करी। अब जिस हेमिस्फेयर में आपने पीछे की तरफ से पॉलिश की है, उसमें इमेज कहाँ पे बनेगी, इस तरफ, ठीक है ना। और जिस हेमिस्फेयर में आपने पीछे की तरफ पॉलिश करी, उसमें इमेज कहाँ पे बनेगी, इस गड्ढे की तरफ, इस केव की तरफ। तो जिस गड्ढे में या फिर जिस केव में आपकी इमेज बन रही है, उसे हम कौन सा मिरर कहते हैं, कौन केव, ठीक है। इसको केव से याद रखना आप, ठीक है। तो कौन केव मिरर, और जिसमें आपकी इमेज जो है उठे हुए सरफेस की तरफ बन रही है, उसे हम क्या कहेंगे, कौन वैक्स मिरर। ओके, अब इनमें फोकस भी होता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है, वो हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में प्रेजेंट फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ईटीसी जो भी रहते हैं उसके अंदर सब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स थिंक ये हमारा मिरर है, बहुत गंदा सा, ठीक, और इसमें इस तरफ से पॉलिश की हुई है, ठीक। ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, आप कॉन्वेक्स भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है हमारा कॉन्केव मिरर, और इसमें किस तरफ पॉलिश रहेगी, पीछे की तरफ, ठीक है। सो जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, जो भी आपका हेमिस्फेयर है, जो पॉलिश्ड सरफेस है, उसे हम एम एन से शो करते हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम देखेंगे एग्जाम्स में इस तरह से लिखा हुआ आता है कि एक एम एन एक कॉन्केव मिरर है या फिर जो भी है, ठीक है। तो उसका नाम क्या लिखा रहेगा, एम एन से ही इसे नॉर्मली बताया जाता है, ठीक है। अब इस हेमिस्फेयर का, अच्छा ये हेमिस्फेयर बना कैसे होगा, तो आपने जब इसे एक पूरे गोले में से कट किया होगा, ओके, मतलब इस तरह से कोई गोला होगा, आपने उसमें से इसे कट किया होगा, ठीक है। तो इस गोले का जो सेंटर था, इस गोले का भी तो सेंटर होगा ना कोई सा, ठीक। तो इस गोले का जो सेंटर पॉइंट था, आप उसे ही क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और हम इसे सी से शो करते हैं, ठीक है। लेट थिंक ये वाला पॉइंट है हमारा, ओके। अब इस मिरर से एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है इस तरह से, ओके। और ये जो इस पूरे स्फीयर का जो पॉइंट था सेंटर का, हम उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर हम इसे सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है जो मिरर से जो आपका हेमिस्फीयर है, जो आपका मिरर है, उसी का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है जहां से आपकी लाइट रेस रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, पोल, ओके, POLE, पोल, या फिर आप इसे ए से भी शो करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो पोल है, इससे जो 90 डिग्री पे लाइन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ है, ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली लेंथ, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यही तो रेडियस थी ना उसकी, पूरे जो मिरर था हमारा, जो हमारा स्फेयर था, उसका सेंटर यही था और उसकी रेडियस यही थी। तो हम इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ, कर्वेचर, ठीक है। देन उसके बाद में एक थिंग और बच जाती है, वो क्या है, मान लीजिए जो भी लाइट रे, मान लीजिए यहाँ पे कोई अपना इमेज, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो लेट थिंक ये लाइट रे यहाँ पे जा रही है इस तरह से, ठीक। अब लाइट रे यहाँ पे टकराने के बाद में यहाँ से कहीं पे पास होगी, ठीक, उसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ठीक। तो ये जो भी पॉइंट रहेगा जहाँ से लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस जगह से प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। पर क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो क्लास 10 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको एक नॉर्मल थिंग पता होनी चाहिए कि जो हमारा रेडियस होता है, उसी का अगर हम हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोकस, ओके। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फिर जो आपकी रेडियस है, आप अगर उसका हाफ कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, फोकस, ठीक। सो गाइस, ये आपने पढ़ा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर प्रेजेंट फोकस, उसका एम एन, उसका ए, उसका पोल, उसका प्रिंसिपल एक्सिस और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं लेंसेज के बारे में, लेंस कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से हमें इस क्लास में पढ़ना है। ओके, सो गाइस अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंस की। लेंस की अगर हम टाइप की अगर बात करेंगे तो लेंस तो काफ़ी टाइप के होते हैं, दो वैसे नॉर्मली तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्लेन लेंस। प्लेन लेंस कौन सा, जो आप नॉर्मली ग्लास देखते हैं ना कहीं पे भी लगा हुआ, वो प्लेन लेंस है। ओके, और कोई थिंग अगर इस तरह से बेंट है तो इसे हम कहेंगे कौन सा लेंस, जो अभी अपन ने बात करी कॉन्केव लेंस की, तो ये कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस। ओके, और जो सरफेस उठा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। और ये जो होता है, जो नॉर्मली आप ग्लास की शीट देखते हैं इस तरह से, ये कौन सा होता है, प्लेन लेंस। ठीक है, तो दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। सो अब हम इन दोनों में से कोई सा भी एक लेंस उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर मिरर से इसमें डिफरेंट, जैसे मिरर में एक ही फोकस होता है, इसमें डबल फोकस क्यों है, तो हम वो इस बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस को, आप कॉन्केव लेंस को भी लेके समझ सकते हैं। ओके, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, वो कॉन्वेक्स लेंस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो दो स्फेयर से मिलकर बना होता है। ओके, मतलब जैसे लेंस जो था हमारा, लेंस इस तरह का था तो वो एक ही गोले से मिलकर बना हुआ था, पर ये किससे मिलकर बना है, दो स्फेयर से। ओके, तो दो स्फेयर से मिलकर बने होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, इसके जो स्फेयर्स होते हैं, मतलब इसके स्फेयर हैं दो हैं, तो इसके जो सेंटर होंगे वो भी कितने होंगे, दो होंगे। ठीक, अब सेंटर दो होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इस इस वाले पार्ट का सेंटर यहाँ पे आएगा, और इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, इस जगह पर। ठीक, तो इसलिए इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक, और फोकस भी कितने होते हैं, दो होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ही पार्ट तो फोकस बनेगा आगे जाके। ठीक है ना, रेडियस का हाफ बताया था ना अभी। ठीक, तो वही क्या बनेंगे, सेंटर बनेंगे आगे जाके। तो इसलिए इसमें दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैक्सिमम चीज़ें इसमें दो ही होती है। ओके, अगर आप लेंस को इस साइड से यूज़ करेंगे तो भी वैसा ही है, उस तरह से यूज़ करेंगे तो भी वैसा ही है। पर मिरर की बात अलग हो जाती है, मिरर को क्या कर सकते हैं हम, बस एक ही साइड से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसमें एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सो गाइस ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो गाइस मिलते हैं हम इसके बाद वाले पार्ट में, उन वीडियोस में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के थ्रू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।